जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCL का जो फिटर का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम 27/12/2020 को ये आपका एग्ज़ाम हुआ था NCL का। 2019 में आपकी NCL की वैकेंसी आई थी एंड उसके बाद जो है अभी 2025 में NCL की वैकेंसी आई है। और यहाँ पर जो टोटल 3 ट्रेड का वैकेंसी आया था। 2019 में जो वैकेंसी आया था वो जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड का था, उसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और भी बहुत सारे ट्रेड का जो है वैकेंसी आया था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आया है NCL का वो ओनली फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर का आया है। तो आज हम उसी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 2020 में हुआ था। तो वीडियो में एंड तक बन रहेगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सेक्शन ए यानी टेक्निकल क्वेश्चन 1 से 70 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में आज की डिस्कस करने वाले हैं। फिटर ट्रेड का आपका ये पेपर रहने वाला है। और किसी स्टूडेंट को यदि फ्री में पेपर का PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको जो है यह पेपर फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, जिस पर जो है आपको कोई भी चार्ज या पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जो है मैसेज करके आप इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है NCL में आए गए थे। यदि कोई क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर रॉन्ग दिया जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि जो है यदि किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा रॉन्ग दिया जाता है तो मैं उसको एक बार एनालिसिस करूँगा एंड जो है कमेंट बॉक्स में जो है मैं कमेंट पिन करके यहाँ पर डाल दूँगा। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में NCL के एग्ज़ाम में 2020 में पूछे गए थे। तो दोस्तों यह आपका NCL का पेपर है। NCL रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd रेफरेंस नंबर आपका यह दिया गया है। यह NCL का ओरिजिनल ऑफिशियल पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, ब्लाइंड होल में परिच्छिद्रण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले परिच्छिद्रक का प्रकार क्या है। इसका जो है इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में जो पूछा गया है यहाँ पर टाइप ऑफ रिमर यूज फॉर रिमिंग ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लाइंड होल में रिमिंग ऑपरेशन करने के लिए किस प्रकार के रिमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी राइट हैंड स्पायरिकल फ्लूटेड रिमर का प्रयोग करेंगे, यानी दाहिने हाथ का सर्किल नाली युक्त परिच्छिद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो है ब्लाइंड होल की रिमिंग के लिए पूछा गया था, तो उसके लिए हम राइट हैंड स्पायरिकल फ्लूटेड रिमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कृत्रिम अपघर्षक है यानी कृत्रिम एब्रेसिव है। तो कृत्रिम एब्रेसिव पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए यानी एल्यूमिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यदि हम बात करें यहाँ पर एमरी, डायमंड और कोरोनम की, यह हमारे प्राकृतिक यानी नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में सम्मिलित होता है। इसका इंग्लिश क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कॉन्टेंट, यानी रूम टेम्परेचर पर जो है प्लेन कार्बन का जो स्टील कॉन्टेंट होता है वह कौन कौन सा होता है, बेसिकली क्वेश्चन में पूछने की कोशिश की जा रही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी, इसका जो है पियरलाइट और सीमेंटाइट जो है इसका राइट आंसर होगा। रूम टेम्परेचर पर जो है इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी यानी फेराइट और पियरलाइट होता है। रूम टेम्परेचर पर जो कार्बन का जो स्टील कंटेंट होता है वो हमारा फेराइट और पियरलाइट होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें स्टील की, तो स्टील जो है हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो स्टील होता है वो हमारा यूटेक्टाइल स्टील होता है, जिसमें जो है 0.83% जो है हमारी कार्बन होती है। यह जो है यूटेक्टाइल स्टील को जो है हम यहाँ पर पियरलाइट भी कहते हैं। यूटेक्टाइल स्टील जो होता है वह पियरलाइट स्टील होता है। एंड नेक्स्ट हमारा जो है हाइपर यूटेक्टाइल स्टील होता है। हाइपर यूटेक्टाइल स्टील जो होता है इसमें 0.83% से
0.83% से जो है कम कार्बन होता है। इसमें जो है हमारा फेराइट और पियरलाइट होता है। इसमें जो है हमारा फेराइट प्लस हमारा पियरलाइट होता है, हमारा फेराइट और पियरलाइट का मिश्रण होता है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है हाइपर यूटेक्टाइल स्टील। इसमें जो है 0.83% से अधिक जो है कार्बन होता है। इसमें 0.8% से अधिक कार्बन होता है और यह जो मिश्रण होता है यहाँ पर जो है हमको सीमेंटाइट प्लस जो है और पियरलाइट प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर का एक इमेज है, वो जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है कि स्टील का जो कंटेंट है वो कैसे कैसे होता है, कि पियरलाइट क्या होता है और आर्सेनाइड प्लस जो फेराइट होता है वो किस टेम्परेचर पर बनता है। उसका मैं एक जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर फेराइट प्लस जो है फेराइट और पियरलाइट होता है। रूम टेम्परेचर पर जो हमारा कार्बन कंटेंट होता है वो फेराइट और पियरलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है घर्षण चक्र की ड्रेसिंग से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर पूछा गया है ड्रेसिंग और ग्राइंडिंग व्हील रेफर टू, यानी जो है हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी ड्रेसिंग से जो है हमारा क्या तात्पर्य है। इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर का, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी चक्र को काटने की क्रिया को बहाल करना, यानी जो है रिस्टोर ऑफ कटिंग एक्शन ऑफ व्हील, यानी कटिंग एक्शन को जो है दोबारा रिस्टोर करने की क्रिया को जो है हम यहाँ पर ड्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है जस्ती लोहा से तात्पर्य लोहे से लेपित होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश देख लेते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन रेफर टू आयरन कोटेड विद, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो किसकी कोटिंग के लिए किया जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड की आयरन में जो कोटिंग की जाती है वो हमारी जिंक की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है दानेदार रेती का आकार होता है। यहाँ पर पूछा गया है रेस्प कट जो फाइल होती है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी अर्ध गोलाकार होता है। रेस्प कट फाइल जो हमारा होता है वो हमारा हाफ राउंड शेप में होता है, अर्ध गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है 300 मीटर, सॉरी यहाँ पर 300 मीटर नहीं होगा, यहाँ पर 300 मिलीमीटर होगा। 300 मिलीमीटर लंबे हेक्सा ब्लेड में 375 दांते होते हैं। ब्लेड का वर्गीकरण और प्रकार क्या है। यहाँ पर पूछा गया है ए स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड ऑफ 300 mm लेंथ ऑफ हैज़ 375 टीथ, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेट इन ब्लेड। यहाँ पर पूछा गया है कि एक जो है हमारा 300 mm का एक ब्लेड है और उस पर जो है 375 दांते कटे हुए हैं, तो यह किस प्रकार का ब्लेड है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी जो है फाइन वेब सेट प्रकार का टाइप का जो है हमारा यह ब्लेड है। जितने भी हमारे जो है फाइन सेट वाले जो ब्लेड होते हैं उसमें जो है हमारा वेब सेट होता है। ब्लेड में जो है 2 प्रकार का यहाँ पर सेट होता है, एक हमारा जो है स्टैगर सेट होता है और एक हमारा वेब सेट होता है। वेब सेट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से, यानी पानी के लहर के आकार का होता है। स्टैगर सेट जो होता है उसमें 3 दांते दाएं और 3 दांते बाएं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन डी जो है, यानी फाइन वेब सेट जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है एक पिट जो कि 3H7 ऑब्लिक जो है जिग के रूप में परिकलित किया गया है, इस मतलब क्या कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि यह जो है किस प्रकार की फिट है, क्या क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या टॉलरेंस फिट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ पर H7 है। H लेटर जो होता है वो हमारा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों हमारे जो लेटर होते हैं, हमारे जो ABCD के जो लेटर होते हैं उसका A से G और H तक जो होता है वो हमारे क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आते हैं, और J से N तक जो है हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है,
और यदि हम बात करें पी से जेड सी तक जो है हमारे इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। यदि यहाँ पर जो एच लेटर है, इस एच लेटर, यदि ये एच लेटर ना होता, इस एच लेटर की जगह हमारा यहाँ पर पी होता, तो यह हमारा जो है इंटरफेरेंस फिट होता। लेकिन यहाँ पर एच है, बेसिक साइज जो है एच है, तो यह हमारा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है फाइल का संकीर्ण और पतला हिस्सा जो हैंडल से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। उससे जो है हम यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है 9 नंबर का ऑप्शन डी, उसको हम जो है टैंक कहते हैं। टैंक में जो है हमारा हैंडल फिट होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है 1 डिग्री जो है किसके बराबर होता है। 1 डिग्री जो है किसके बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी 1 डिग्री इक्वल टू जो है हमारा 60 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है सामान्य लंबाई की 2 ट्रेनें समान दिशा में जाती है। यह हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी, इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स से पूछा गया है। यहाँ पर जो है 95 जो है प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो है एवरेज पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 95 जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसका जो एवरेज होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी 48 जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हम इस वीडियो में जो है वो आज की इस वीडियो में फिटर ट्रेड थ्योरी के जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। इस नॉन टेक्निकल का जो होगा इसका एक वीडियो में अलग से सेपरेट लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है प्रथम टैप, द्वितीय टैप और तृतीय टैप जो है भिन्न कैसे होते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो टैप होते हैं जिसके माध्यम से हम यहाँ पर इंटरनल थ्रेड काटते हैं, तो उसमें जो हमारे मतलब 3 टाइप के टैप होते हैं, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और 3 टैप। उसमें पूछा गया कि यह एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 17 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी जो है, यानी टेपर लीड के अनुसार जो है हमारे यह जो है डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टैप होता है उसमें जो है 1 से 2 थ्रेड यहाँ पर टेपर में होते हैं। सेकंड टैप जो होता है उसका जो है 2 से 4 थ्रेड हमारा टेपर होता है। एंड नेक्स्ट जो टेपर टैप होता है उसका 5 से 7 थ्रेड जो है यहाँ पर टेपर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है एक ड्रिल में छेनी की धार और कटिंग लिप के बीच बिट कोण को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो है इंग्लिश देख लेते हैं। इन ए ड्रिल बिट एंगल बिटवीन चिजल एज एंड कटिंग लिप्स नॉन एज। यहाँ पर पूछा गया है चिजल एज और कटिंग लिप्स के बीच का जो एंगल होता है वह कौन सा एंगल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है वेब एंगल जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पावर एक्सा ब्लेड में पिच का जो है क्या अर्थ है। पावर एक्सा ब्लेड में जो है यहाँ पर पिच का क्या अर्थ है। इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर का ऑप्शन डी। 20 नंबर का जो है ऑप्शन डी होता है, यानी दांतों की संख्या प्रति इंच होती है। दांतों की जो संख्या होती है वो पावर एक्सा में जो है यहाँ पर प्रति इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है घर्षण चक्र को आकार देना ताकि वे अक्ष के संकेंद्रित चल सके क्या कहलाता है। क्या ड्रेसिंग कहलाता है, ट्रूइंग कहलाता है, बैलेंसिंग या जो है हमारा यहाँ पर ग्लेजिंग कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी यानी ट्रूइंग जो है इसका राइट आंसर होगा। यदि जो है हमको जो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, यदि जो हमको इसको कॉन्सेंट्रिक एक्सिस पर चलाना है तो उसके लिए जो है एक ट्रूइंग एक विधि होती है जिसके माध्यम से जो है यह जो है यहाँ पर केंद्र के संकेंद्रित चल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है रिमर में प्रदान किए गए भाग पायलट का क्या कार्य होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा 22 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो है संकेंद्रित छिद्रों का परिष्करण करना, यानी फिनिश ए कॉन्सेंट्रिक होल। पायलट रिमर जो होता है
पायलट रिमर जो होता है वो हमारा कुछ जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पायलट रिमर जो हमारा होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, यह कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर जो है यह रिमर होता है एंड उसके नीचे एक और ऐसा भाग दिया होता है। यह यहाँ पर जो है हमारे कटिंग एज होते हैं, यहाँ पर हमारे जो है यहाँ पर कटिंग एज होते हैं और यह जो है हमारा प्लेन होता है। तो जो हमारा जो पायलट जो भाग होता है, पायलट जो भाग होता है जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, वो फिनिश जो है कॉन्सेंट्रिक हॉल को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है वामवर्ती स्क्रू किस आवर्तन में उत्पन्न करता है। इसका जो इंग्लिश देख लेते हैं। ए लेफ्ट हैंड स्क्रू एडवांस इन विच रोटेशन। लेफ्ट हैंड स्क्रू जो होते हैं वो किस प्रकार में जो है रोटेशन करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 23 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो हमारे जो होते हैं लेफ्ट हैंड जो होते हैं, लेफ्ट हैंड स्क्रू जो होते हैं वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी मशीन की दूरी से ड्रिल को हटाने के लिए, यानी रिमूव टू ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से जो है ड्रिल को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट जो हमारा होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पर जो है 8 डिग्री का जो है टेपर दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है छिद्र के अंत को प्रवणन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर इसका इंग्लिश देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ होल इज कॉल्ड, यानी होल के एंड को जो है वेबल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या जो है हमारा यहाँ काउंटर बोरिंग कहते हैं, रिमिंग कहते हैं, स्पॉट पेसिंग या काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 25 नंबर का वो हमारा ऑप्शन डी, यानी काउंटर सिंकिंग कहते हैं। किसी हॉल को यदि हम यहाँ पर बेवल करना है तो उसको जो है काउंटर सिंकिंग कहते हैं। यानी यदि ड्रिल किए हुए हॉल को बड़ा करना है तो उसको जो है हम यहाँ पर रिमिंग कहते हैं। यदि किसी जो है फ्लैट शीट को स्थान देने के लिए करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पॉट पेसिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग 2 तरीके हैं। यहाँ पर पूछा गया है साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग आर मेथड यूज। यह जो है किस प्रकार के मेथड है, क्या हार्डनिंग के मेथड है, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। इसका जो राइट आंसर होगा 26 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी, यानी केस हार्डनिंग हमारा जो है राइट आंसर होगा। यानी साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो प्रक्रिया है वो हमारी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग आर नॉन एज। इसका जो राइट आंसर होगा 27 नंबर का वो हमारा ऑप्शन डी, यानी एंट्री फिक्शन बियरिंग के अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है वो एंट्री फिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया कांसा जो है किसका मिश्र धातु है। कांसा, यदि हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है गन मेटल इन एलॉय ऑफ। गन मेटल जो है वो किसका एलॉय होता है। 28 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी कॉपर, टिन एंड जिंक को मिलाकर जो है हमारा यहाँ पर गन मेटल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है डाई नट का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ डाई नट। डाई नट का जो है क्या उद्देश्य होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 29 नंबर का वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, यानी सतहीगत थ्रेड की कंडीशनिंग और चेजिंग करना, यानी चेजिंग एंड कंडीशनिंग डैमेज थ्रेड। डैमेज जो थ्रेड होती है उसका यूज, उसको जो है मतलब दोबारा यहाँ पर कंडीशन में लाने के लिए हम यहाँ पर डाई नट का प्रयोग करते हैं। डाई नट जो हमारा होता है वह एक प्रकार का डाई होता है, वह हमारा एक प्रकार का जो डाई होता है लेकिन आकार में नट के जैसा होता है और अंदर इसमें जो है कटिंग टीथ बने होते हैं जिससे जो है यह थ्रेड यहाँ पर बनाता है। इसका यूज जो है ओनली जो है हम यहाँ पर पहले से बने हुए थ्रेड को फिनिश करने के लिए और रिकंडीशनिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है थ्रेड प्लग गेज का उपयोग जांचने के लिए किया जाता है। यानी थ्रेड प्लग गेज यूज आर टू चेक, थ्रेड प्लग गेज का यूज किस लिए करते हैं? क्या बाहरी थ्रेड के लिए, आंतरिक शॉफ्ट या हॉल के लिए? इसका जो राइट आंसर होगा 30 नंबर का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जो है, यानी आंतरिक थ्रेड के लिए है हम यहाँ पर यूज करते हैं। थ्रेड प्लग गेज जो हमारा होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का एक गेज होता है, कुछ इस प्रकार का हमारा जो है थ्रेड प्लग गेज होता है। एक साइड जो है गो होता है, एक साइड गो होता है और एक साइड हमारा नो गो होता है। गो जो होता है वो हमारा मिनिमम साइज होता है, नो गो होता है जो हमारा मैक्सिमम साइज होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है 1.75 के साथ जो है M12 के आंतरिक थ्रेड काटने के लिए ट्रैप ड्रिल साइज क्या होगा? यहाँ पर जो है ट्रैप ड्रिल साइज पूछा गया है, तो ट्रैप ड्रिल साइज निकालने का जो है हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा TDS, यानी ट्रैप ड्रिल साइज बराबर ट्रैप साइज माइनस 2D होता है। तो हमारा जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है, और इसी से जो है हम यहाँ पर ट्रैप ड्रिल साइज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ट्रैप ड्रिल साइज जो है निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो हमारा पिच जो कितना है, वो हमारा पिच जो है 1.75 है। तो इसमें जो है यहाँ पर एक जो है थंब रूल होता है, जिसमें डायरेक्ट जो है हम यहाँ पर पिच को जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा साइज दिया गया है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है थंब रूल का ही यूज किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी 10.25 mm जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है नोगो प्लग गेज का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया जाता है? नोगो प्लग गेज का जो उपयोग किया जाता है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा 32 नंबर का राइट आंसर होगा, यानी जो है अपर लिमिट ऑफ हॉल, यानी हॉल की जो है हाई लिमिट को चेक करने के लिए जो है हम यहाँ पर नोगो का जो प्रयोग करते हैं। नोगो गेज जो होता है उसका प्रयोग हम हॉल की हाई लिमिट को जो है चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एल्यूमिनियम को काटते समय उपयोग किए जाने वाला कटिंग द्रव्य यानी कटिंग फ्लूइड कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा 33 नंबर का ऑप्शन सी, यानी मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। जब भी हम जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम की कटिंग करते हैं या जो है ड्रिलिंग करते हैं, तो उसमें उस समय जो है कूलेंट के लिए जो हम यूज करते हैं, कूलेंट जो यूज करते हैं वो हम यहाँ पर केरोसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि कैलिपर के वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है जो 49 मुख्य डिवीजन स्केलों के साथ मेल खाता है। यदि जो है प्रत्येक का मुख्य स्केल डिवीजन 0.5 mm है तो वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम माप क्या होगा? यानी वर्नियर कैलिपर का जो है लिस्ट काउंट निकालना है, यहाँ पर पूछा गया है। इसमें से जो है हमारे जो वर्नियर स्केल है उसके जो है 50 डिवीजन हमारे जो है मेन स्केल डिवीजन से मेल खाते हैं, और इसके जो प्रत्येक मुख्य स्केल डिवीजन है उसका जो डिवीजन है वो 0.5 mm है। यहाँ पर पूछा गया है इसके जो मेन स्केल डिवीजन है उसके जो प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का जो मान है वो हमारा 0.5 mm पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी 0.01 mm हमारा यहाँ पर लिस्ट काउंट निकलेगा। वैसे बेसिकली वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है, लेकिन इसके जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं उसका जो मान होता है उसी के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। इसके जो प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का जो मान है वो हमारा 0.5 mm है। इसी कारण जो लिस्ट काउंट निकल कर आता है वो हमारा 0.01 mm होता है। यदि इसके प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm होता तो हमारा जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके जो है वर्नियर स्केल और मेन स्केल के
ऊपर जो है डिपेंड करता है, उसी के वेरिएशन के अंतर्गत हमारा डिस्काउंट यहाँ पर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापने का उपकरण है। यहाँ पर पूछा गया, इंग्लिश देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग जो टूल होता है वो हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा 35 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी, यानी बेबल जो गेज होता है वो हमारा इनडायरेक्ट जो है मेजरिंग टूल होता है। बाकी यदि हमारा कॉम्बिनेशन सेट और बेबल प्रोटेक्टर होता है वो डायरेक्ट मेजरिंग एंगल होता है, मेजरिंग एंगल टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है, फाइल निम्नलिखित में से कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड रखा जाता है। यानी फाइल का कौन सा भाग हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी टैंग जो होता है उसको हम यहाँ पर हार्ड और टेम्पर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है सतह परीक्षण मान आरे की रुक्षता ग्रेड संख्या n की रेंज क्या होगी। यहाँ पर पूछा गया द रेंज ऑफ सरफेस फिनिश वैल्यू आर है रफनेस ग्रेड नंबर 6। रफनेस ग्रेड नंबर 6 का जो मान होगा वो जो है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 37 नंबर का वो हमारा ऑप्शन सी, यानी 0.8 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है, तेलीय फर्श को सुरक्षित दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके द्वारा साफ किया जाना चाहिए। यानी जो है हमारा एक ऑयल वाला जो फ्लोर है उसको जो है किससे क्लीन करना चाहिए, यह यहाँ पर पूछा गया है सेफ्टी के पर्पज से। इसका जो राइट आंसर होगा 38 नंबर का ऑप्शन सी, यानी बुरादा और रेत डालकर जो है हम यहाँ पर इसको साफ करेंगे। सॉ डस्ट एंड सैंड से जो है हम यहाँ पर एक जो हमारा तेल वाला जो फ्लोर होगा जिस पर ऑयल गिरा होगा उसको साफ करने के लिए हम यहाँ पर सॉ डस्ट और स्टैंड यानी रेत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। 39 नंबर में पूछा गया है, टूल से अनावश्यक ध्वनि किसके कारण होती है। क्या हमारा स्मॉल क्लियरेंस एंगल, एक्सप्लोसिव क्लियरेंस एंगल और स्मॉल रैक एंगल, और यहाँ पर अत्यधिक जो है रैक एंगल यानी एक्सप्लोसिव रैक एंगल। इसका जो राइट आंसर होगा 39 नंबर का वो हमारा ऑप्शन बी, यानी अत्यधिक क्लियरेंस रैक एंगल के कारण जो है हमारा जो टूल का जो ध्वनि होता है वो अनावश्यक ध्वनि होता है यदि हम जो है यहाँ पर हाई क्लियरेंस एंगल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया, साक्षी चिन्ह के लिए प्रयुक्त प्रिक पंच का कोण क्या होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिक पंच यानी विटनेस मार्क प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो कितना होता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी 60 डिग्री जो है इसका राइट आंसर होगा। 60 डिग्री जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली प्रिक पंच नहीं पूछा है। यदि ओनली प्रिक पंच होगा तो हमारा 30 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर प्रिक पंच जो है विटनेस मार्क पूछा गया है, तो विटनेस मार्क के लिए हम जो है 60 डिग्री का प्रिक पंच यानी डॉट पंच यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है, मीट्रिक थ्रेड के प्लैंक के बीच कौन सा सममित कोण बना होता है। मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 44 नंबर का वो हमारा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर होगा 44 नंबर का ऑप्शन बी, यानी 60 डिग्री। मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं है, कौन सा एक जो है उपकरण नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा 46 नंबर का ऑप्शन डी, यानी बॉक्स फाइल जो है हमारा एक कोई भी प्रकार का जो है यहाँ पर टूल नहीं है, कोई भी प्रकार का टूल नहीं है। बाकी हमारा कवर्ड फाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल जो है हमारे टूल है। बॉक्स फाइल जो होता है वो किसी भी प्रकार का टूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है, इंजीनियरिंग वाइज
इंजीनियरिंग वॉइस का आकार किसके अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है, यानी जो हमारा जो वॉइस होता है उसका जो यहाँ पर साइज है वो किसके अनुसार स्पेसिफाइड किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जॉ की चौड़ाई से हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जमीन के ऊपर भारी बार खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा 48 नंबर का ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, विंच जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया 49 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है टेपर टर्निंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। टेपर टर्निंग के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका जो राइट आंसर होगा 40 नंबर का ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फॉर्म टूल का यूज जो है हम यहाँ पर टेपर टर्निंग के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट जो होता है और टेल स्टॉक ऑफसेट होता है इसके द्वारा हम यहाँ पर टेपर टर्निंग करते हैं। फॉर्म टूल जो होता है उसके द्वारा हम यहाँ पर टेपर टर्निंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया सिलेंड्रिकल जॉब के लिए जिग्स और पिक्चर्स के रूप में उपयोग किए जाने वाली विशिष्ट लोकेटिंग डिवाइस क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा 51 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बी ब्लॉक का यूज करते हैं। जब भी हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल जॉब के लिए जो है हम यहाँ पर जो है बी ब्लॉक का यूज करते हैं, और बी ब्लॉक का जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं। आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 57 नंबर का जो क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। इसका जो राइट आंसर होगा 57 का ऑप्शन डी, यानी जो है सेल्सियस, केल्विन और जो है फ़ारेनहाइट जो है हमारी तापमान की जो है यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है उच्च कार्बन स्टील ऐसे उपकरण का उपयोग करके मशीनीकृत किए जाते हैं जिनका जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उच्च कार्बन स्टील जो है ऐसे उपकरण का उपयोग करके मशीनीकृत किया जाता है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्च कार्बन स्टील जो होते हैं उसकी मशीनिंग करने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, किस प्रकार के एंगल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा 58 नंबर का वो हमारा ऑप्शन ए, यानी नेगेटिव रैक एंगल। उच्च कार्बन स्टील के लिए जो जब हम यहाँ पर मशीनिंग करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर नेगेटिव रैक एंगल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कटिंग स्पीड से आरपीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया यदि जो है कटिंग की गति 20 मीटर पर मिनट है तो जो है 20 mm ड्रिल बिट के लिए आवश्यक गुणन गति क्या होगी, यानी जो है यहाँ पर आरपीएम पूछा गया है। आरपीएम का जो फॉर्मूला होता है, आरपीएम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आरपीएम का आरपीएम बराबर CS, यानी आरपीएम का जो फॉर्मूला होता है आरपीएम बराबर CS अपॉन 1000 इंटू अपॉन पाई इंटू डी। तो इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं, कटिंग स्पीड जो हमारा है, कटिंग स्पीड हमारा 20 है इंटू 1000 अपॉन पाई का मान 22/7, तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा इंटू 20 से हमारा 20 कट गया, यानी जो है हम इसका जो कैलकुलेशन करते हैं हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हमारा जो आंसर निकल कर आता है इस कैलकुलेशन से हमारा जो आंसर निकल कर आता है 318.18 जो है हमारा निकल कर आता है। तो इसके समथिंग जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी, यानी 320 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। 59 का जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है सामान्य प्रयोजन ड्रिल बिट के लिए बिंदु कौन होगा, यानी सामान्य पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए ड्रिल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो हमारा 118 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है एक घर्षण चक्र यहाँ पर 51A46L13B है, तो इसमें हमारा जो है इसमें हमारा 13 और B जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेडिंग से क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा 61 नंबर का हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी जो है हमारे डेंस टाइप के स्ट्रक्चर और रिबॉन्ड और हमारा रेजिनाइट बॉन्ड यानी जो हमारा जो 13 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वो हमारा जो है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और 13 नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डेंस स्ट्रक्चर होता है, और बी जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो हमारा बॉन्ड को करता है। बी जो हमारा होता है वो हमारा रेजिनाइट टाइप का बॉन्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है मोर्स टेपर पर किन संख्याओं में उपलब्ध होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा 62 नंबर का। मोर्स टेपर जो हमारे होते हैं वो 0 से 7 हमारे टोटल 8 साइज के होते हैं। मोर्स टेपर जो होते हैं वो टोटल 8 साइज के होते हैं, जो कि हमारा 0 से 7 तक होता है। यानी हम 0 से 7 तक काउंट करते हैं तब हमारा टोटल 8 साइज बनता है। यानी कोई स्टूडेंट जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है उनको ओनली यह क्लियर होता है कि मोस्ट टेपर हमारा 8 साइज में होता है, वो जो है 1 से 8 तक जो है यहाँ पर राइट टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। यदि हम जो है 1 से 8 देखें तो ये हमारे टोटल 9 साइज के हो गए हैं। यानी 0 से 7 जो हमारा होता है वो हमारा मोस्ट टेपर जो होता है वो 0 से 7 टोटल हमारा 8 साइज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहीं तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जॉर्नो टेपर होता है। जॉर्नो जो टेपर होता है वो 1 से 20 नंबर में होता है, और हमारा ब्राउन एंड शार्प टेपर जो होता है वो 1 से 18 होता है। टोटल यहाँ पर 18 नंबर के टेपर होते हैं। पिन टेपर जो होता है, पिन टेपर हमारा 0 से 13 टोटल 14 साइज में हमारा पिन टेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एक्मे थ्रेड के फ्लैंक के बीच सन्निहित कोण कितना होगा। यानी एक्मे थ्रेड का जो एंगल है वह पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा 63 नंबर का वो हमारा ऑप्शन डी यानी 29 डिग्री जो है इसका राइट आंसर होगा। एक्मे थ्रेड जो हमारा होता है वो 29 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है एक नट का आयाम किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं द डायमेंशन ऑफ ए नट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। इसका जो हमारा जो आयाम होता है वो किस पर डिपेंड करता है। इसका जो राइट आंसर होगा 64 नंबर का इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट जो हमारा होता है वो हमारे किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यानी बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर के ऊपर हम यहाँ पर डायमेंशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मानक मोस्ट टेपर का अर्ध सन्निहित कोण कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा 65 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी 1 डिग्री 39 मिनट का हमारा जो मोस्ट टेपर होता है उसका हाफ इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो 1 डिग्री 29 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 66 नंबर का यहाँ पर पूछा गया है GCA7 घर्षण चक्र के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर होगा 66 नंबर का ऑप्शन डी यानी ग्रेड कठोर है, ग्रेड का आकार ठीक नहीं है और अपघर्षक काला सिलिकॉन कार्बाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा उसका हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग 63 mm से अधिक और 200 mm तक के व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। क्या जो है पाइप रेंच, पाइप वाइज, चैन वाइज या उपरोक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी 67 का ऑप्शन सी यानी चैन पाइप वाइज का प्रयोग जो है हम यहाँ पर 63 mm से ऊपर और जो है 200 mm तक के पाइपों को पकड़ने के लिए करते हैं, चैन पाइप वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। कितने रेडियन के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 68 का वो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यानी 0.785 रेडियन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है लैथ बेड निम्नलिखित में से किसके कारण कच्चे लोहे से बनाए जाते हैं। यानी लैथ के जो बेड होते हैं वो जो है कच्चे लोहे यानी कास्ट आयरन से जो है वो क्यों बनाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 69 नंबर का वो हमारा ऑप्शन सी यानी हाई कंप्रेसिव कैपेसिटी होती है यानी हाई। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जो है हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होती है। इसी कारण से जो लैथ के जो बेड होते हैं वो हमारे जो है कच्चा लोहा यानी कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 12 घन मीटर कितने फीट के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 70 नंबर का ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे द्वारा यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको एक बार अगेन देखूंगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा गलत तो नहीं दिया गया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।